वैशाली से एक आयुष डॉक्टर की गुंडागर्दी सामने आई है, जहां आयुष डॉक्टर ने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और लेखापाल से मारपीट की है। मामला महुआ स्वास्थ्य केंद्र का है। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे आयुष डॉक्टर लेखपाल के पास पहुंचता है और पहले उनका मफलर खींचता है और उसके बाद उनसे मारपीट करने लगता है। कुछ ही देर बाद उसके साथी भी आ जाते हैं और मारपीट में शामिल हो जाते हैं। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को भी डॉक्टर पीटने लगता है। इस दौरान जमकर लात घूंसे चलते हैं, जिससे वहां अफरा तफरी मच जाती है। बताया जा रहा है कि अटेंडेंट्स को लेकर विवाद चल रहा था। फोन पर भी धमकी दी गई थी, लेकिन बात नहीं बनी तो आरोपी चिकित्सक अपने लोगों के साथ पहुंचे और उन्होंने मारपीट की। वहीं मामले में लेखपाल ने महुआ थाने में आयुष डॉक्टर के खिलाफ शिकायत की है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दुमका के दिग्घी में फूलो झानो मेडिकल कॉलेज के निर्माणाधीन बिल्डिंग में अचानक आग लग गई। इसमें एक मजदूर झुलस गया। आग मेडिकल कॉलेज के LNDT कंस्ट्रक्शन के स्टाफ क्वार्टर में लगी। यहां मजदूर रहते थे। आग लगने की वजह मजदूरों का खाना बनाने के दौरान चूल्हे से उठी चिंगारी को बताया जा रहा है। गंभीर अवस्था में मजदूर को मेडिकल कॉलेज अस्पताल रोक दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। 26 स्टेट्स के लिए भर्ती कराया गया है। आग की सूचना कॉलेज प्रबंधन ने प्रशासन को दी, जिसके बाद मौके पर ओपी थाना प्रभारी और कॉलेज के स्टाफ पहुंचे। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही आग पर काबू पा लिया गया। दुमका दिग्घी गांव में फूलो झानो मेडिकल कॉलेज का निर्माण पिछले 3 साल से हो रहा है। कॉलेज परिसर में कई भवन का निर्माण चल रहा है। मजदूरों ने बताया कि पहले आग कमरे में लगी और देखते देखते पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन ना ही शराब तस्कर मान रहे हैं और ना ही शराबी। पूर्णिया समाहरणालय परिसर में प्रशासन के नाक के नीचे बैठकर शराबी शराब पी रहे हैं और प्रशासन को मुंह चिढ़ा रहे हैं। पूर्णिया के समाहरणालय परिसर में जल जीवन हरियाली योजना के तहत बना तालाब है। इस तालाब के चारों ओर DM, SP, DDC, SDM से लेकर कई बड़े अधिकारी और कर्मचारी बैठते हैं, लेकिन इस तालाब में शराब की दर्जनों बोतलें प्रशासन को मुंह चिढ़ा रही है। यहाँ कभी चोरी छिपे तो कभी खुलेआम लोग शराब पीते हैं और बोतल समाहरणालय परिसर के तालाब में फेंक देते हैं। वहीं स्थानीय अधिवक्ता का कहना है कि हाल ही में DM के द्वारा इस तालाब की सफाई और रंग रोगन कर आकर्षक रूप दिया गया है। इसके बावजूद समाहरणालय में प्रशासन के नाक के नीचे जिस तरह यहाँ चोरी छिपे शराब की तस्करी और पियक्कर शराब पीकर खुलेआम बोतल समाहरणालय परिसर के तालाब में फेंक रहे हैं, इससे शराबबंदी कानून की माखौल उड़ाई जा रही है। 90 लाख की सड़क ग्रामीणों के हाथ लगाते ही 90 सेकंड भी नहीं टिक सकी। भ्रष्टाचार की इंतहा तो देखिए। सालों साल टिकने वाली सड़क ग्रामीणों के हाथों से ही उखड़ गई। रातों रात बनाई गई सड़क सिर्फ नाम की सड़क है। गुणवत्ता के अभाव ने इसे मजाक बना दिया है। दरअसल मुंगेर का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। सड़क निर्माण में गुणवत्ता को लेकर दावे की पोल खोल रहा है, जहां रात में बनी सड़क सुबह हाथ से उखड़ गई। ग्रामीण कार्य विभाग 2 खड़गपुर तारापुर डिवीजन की ओर से तेलडिया पंचायत में पहाड़पुर से लोहची तक 90 लाख की लागत से सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था। ग्रामीणों का कहना है कि रात में सड़क बनी और सुबह हाथ से हटाने पर पूरी तरह से उखड़ गई। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण में शुरू से ही अनियमितता का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने इसकी उच्च स्तरीय जाँच की भी मांग की। वहीं मामला को तूल पकड़ता देख मौके पर पहुंचे सहायक अभियंता को भी लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। सहायक अभियंता ने ठेकेदार की पेमेंट रोकने के साथ ही दोबारा सड़क निर्माण का भरोसा दिया है। शराबबंदी वाले बिहार में पुलिस शराब के खिलाफ एक्शन में आ गई है। गोपालगंज में शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। गोपालगंज में पुलिसिया कार्रवाई की तस्वीर सामने आई है।
ये तस्वीरें गवाह हैं शराब तस्करों के खिलाफ की गई कार्रवाई की। दरअसल यहाँ करोड़ों की शराब की बोतलों पर बुलडोजर चलाई जा रही है। बीते दिसंबर महीने में जिले भर के थाना क्षेत्र में शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी का कहना है कि इस कार्रवाई के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों से जब्त हजारों लीटर देसी और विदेशी शराब को नष्ट किया गया है। 3 जगहों पर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में 31,550 लीटर से ज्यादा देसी और विदेशी शराब को नष्ट किया गया। यूपी बिहार के बलथरी चेक पोस्ट के अलावा मोहम्मदपुर थाना परिसर में एक साथ जेसीबी चलवाकर शराब की बोतलों को नष्ट किया गया। फिर शराब की खाली बोतलों को जमींदोज कर दिया गया। वहीं इस प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराकर इसे कोर्ट और डीएम को भी सौंपा गया। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके के शराब माफियाओं में हड़कंप है। सारण शराब कांड के बाद अब पुलिस और मद्य निषेध विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है और शराब के साथ तस्करों को पकड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में कैमूर के मोहनिया थाना में 18 मामलों में जब्त शराब को रोलर चलाकर नष्ट कर दिया गया। इस कार्रवाई में करीब 6000 लीटर शराब को मोहनिया के समेकित चेक पोस्ट पर मजिस्ट्रेट और उत्पाद विभाग की उपस्थिति में नष्ट किया गया। जब्त शराब की कीमत करीब 50 लाख बताई जा रही है। शराबियों और शराब कारोबारियों को पकड़ने का सिलसिला लगातार सरकार के आदेश पर जारी है। कैमूर जिला उत्तर प्रदेश से सटे होने के कारण शराब तस्कर इस रास्ते से शराब की तस्करी के नए हथकंडे अपनाते रहते हैं। इसको लेकर कैमूर पुलिस, उत्पाद विभाग और एंटी लीकर टास्क फोर्स लगातार अभियान चला रही है, जिसका नतीजा है कि भारी मात्रा में शराब को जब्त करने के बाद जिला पदाधिकारी के निर्देश पर उसे नष्ट भी कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि तस्करों पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। शराब तस्करी पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन शराब माफिया नए जुगाड़ लगाकर शराब तस्करी में लगे हैं। पुलिस भी तू डाल मैं पात की तरह काम कर रही है। वहीं सख्ती के बावजूद कैमूर जिले में अवैध शराब का धंधा तेजी से फल फूल रहा है। पुलिस की चौकसी बढ़ जाने पर शराब माफिया नदी के पानी में लगे जलकुंभी के नीचे अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं। पुलिस के एंटी लीकर टास्क फोर्स प्रभारी रामायण मिश्रा ने बताया कि उनकी टीम बल्लीपुर गांव के बगल से होकर गुजर रही थी। तभी दुर्गावती नदी में शक के आधार पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो जलकुंभी के पत्ते के नीचे प्लास्टिक और धातु के बर्तन में सैकड़ों लीटर अवैध महुआ शराब बरामद की गई। इसके साथ ही जावा महुआ भी बरामद किया गया। पुलिस द्वारा नदी में जलकुंभी के नीचे से बरामद 250 लीटर अर्धनिर्मित महुआ शराब को नष्ट किया गया। पिछले 7 दिनों में कुदरा पुलिस द्वारा 1000 लीटर से अधिक देसी अर्धनिर्मित शराब को नष्ट किया जा चुका है। देश का विशाल रिवर क्रूज गंगा विलास बक्सर के राम रेखा घाट पहुंचा। 80 सैलानियों को लेकर यह विशाल रिवर क्रूज डिब्रूगढ़ से चलकर बनारस तक की यात्रा कर रहा है और आज बक्सर के राम रेखा घाट पर ये रिवर क्रूज पहुंचा है। सभी सैलानी बक्सर में भगवान राम से जुड़ी उन तमाम धार्मिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। दरअसल भारतीय टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज 13 जनवरी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा विलास क्रूज के नाम से ही हरी झंडी दिखाने वाले हैं। इसी को लेकर 80 विदेशी सैलानियों का जत्था बक्सर पहुंचा। ये क्रूज कोलकाता से जल मार्ग के रास्ते पटना, बक्सर होते हुए गाजीपुर और फिर बनारस पहुंचेगा। इसके आगमन को लेकर भारत अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण द्वारा तैयारी की गई है। बक्सर में सैलानियों के लिए अच्छी खासी तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि अगर इसी तरह सैलानी आते रहे तो गंगा विलास के तहत इस अभियान में पर्यटन के दृष्टिकोण से यह अच्छा प्रयास रहेगा। कटिहार में पुलिस ने नकली पुलिस को गिरफ्तार किया है। घटना कोढ़ा थाना के NH31 के पास के खेरिया चौक के पास की है, जहां पुलिस के स्टिकर लगी हुई गाड़ी में सवार गौरव, विक्रम और साहिल सड़क पर गाड़ी रोककर वसूली कर रहे थे, जिससे ग्रामीणों को उन पर शक हुआ और उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने तीनों नकली पुलिस को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें गौरव और साहिल का पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, जबकि साहिल पहली बार नकली पुलिस वाला बनकर सड़क पर लूट मचाने की वारदात को अंजाम दे रहा था। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार करने के साथ साथ पुलिस के स्टिकर लगी हुई कार, 2500 नगद, 3 मोबाइल और एक चाकू बरामद कर तीनों को जेल भेज दिया है और तीनों को असली पुलिस वालों ने असली और नकली का फर्क भी बखूबी समझा दिया है।
इसके साथ ही पुलिस ने स्थानीय लोगों को भी आगाह किया है, साथ ही लोगों को किसी के बहकावे में नहीं आने के लिए कहा है। पलामू में ठंड और कोहरे की दोहरी मार से किसान परेशान हैं। कोहरे की वजह से खेतों में लगी फसल को नुकसान पहुंच रहा है। जिले के पाटन प्रखंड में सबसे अधिक सब्जी की खेती होती है, लेकिन लगातार कोहरा छाए रहने से आलू, टमाटर और बैगन की फसल खराब हो रही है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो सब्जी किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं पाटन के अलावा पिपरा, हरिहरगंज और छतरपुर में सब्जी के साथ दलहन की खेती भी प्रभावित हो रही है। पलामू में ज्यादातर किसानी से जुड़े ही लोग हैं जो खेती बाड़ी से ही गुजर बसर करते हैं, मगर पलामू जिले में कृषि विभाग द्वारा कभी भी इस तरह के आपदा से बचने के लिए किसानों को कोई प्रशिक्षण नहीं देता, न ही ऐसे हाल से निपटने का कोई प्रशिक्षण देता है, जिसकी वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है। यहाँ के किसान पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर हैं। प्रकृति ने साथ दिया तो उगाए फसल का लाभ ले पाते हैं, अगर साथ नहीं दिया और मौसम ने बेरुखी दिखाई तो फसल बर्बाद हो जाती है। मुंगेर के टाउन हॉल में शिल्प उत्सव मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन सदर अनुमंडल पदाधिकारी यतीन्द्र कुमार पाल और उपनगर आयुक्त विनय कुमार ने फीता काट कर किया। शिल्प उत्सव में मेले में स्वयं सहायता समूह के कारीगरों द्वारा तैयार हस्तशिल्प सामग्री की खरीदारी करने काफी संख्या में लोग पहुंचे। यहाँ 64 कारीगरों द्वारा हस्तशिल्प से तैयार सहारनपुर का फर्नीचर, उत्तर प्रदेश के भदोई का कालीन, लखनऊ का चिकन वर्क, राजस्थानी लहंगा और कुर्ती, लुधियाना का कंबल, कश्मीर का शॉल और सूट के अलावा 16 स्टॉल पर अनेक तरह के हस्तशिल्प सामग्री की प्रदर्शनी लगी है। सुबह 11 से रात 9 बजे तक चलने वाले प्रदर्शनी में बच्चों के मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार के झूले और खाने पीने के स्टॉल भी लगाए गए हैं, ताकि लोग परिवार के साथ प्रदर्शनी में आएं और स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार हस्तशिल्प सामग्री की खरीदारी कर सकें। यहाँ आने वाले लोग भी कारीगरों की कारीगरी देखकर काफी खुश हैं और दिल खोलकर शॉपिंग कर रहे हैं। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में कार्निवल का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य भर से लोग घूमने पहुंच रहे हैं। इस कार्निवल में कई तरह के स्टॉल लगाए गए हैं, जहां लोग स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं। साथ ही कार्निवल में